नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताज़ा खबर पर। मेरठ के मेडिकल क्षेत्र जागृति विहार मनसा देवी सेक्टर 6 में रातों रात रोड पर बना मकान। सुबह मेरठ विकास प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर। कोर्ट से मिले 25 साल बाद जमीन पर फैसला जमीन मालिक के पक्ष में आया। जमीन पर मालिक ने रातों रात सड़क पर बना दिया मकान। वहीं के निवासियों ने किया विरोध। घर पर चलाई ईंट पत्थर। मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस और विकास प्राधिकरण अधिकारी। मेरठ से संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। अरे ना बन गई कोई दिक्कत ना, बन गई कोई बात नहीं, और बन जाएगी कोई दिक्कत ना। भी गाड़ी खा रहे थे सबके तो टेंशन मत लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है जी। सुशील जी, एक आप मकान का निर्माण कर रहे थे, आरोप है कि बिना मानचित्र के आपने वो निर्माण कार्य शुरू किया, क्या है पूरा मामला? देखो, हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि मानचित्र भी इसका पास कराना पड़ेगा। हमें तो कोर्ट का आदेश हुआ, अमीन साहब को भेज दिया तहसील। तहसील से अमीन साहब ने फोर्स लेकर के हमें वहां से कब्जा दिलाना पहुंच गए। कब से ये आपका विवाद चल रहा है? किससे आपने ये खरीदा था, ये पूरी बात बताइए। ये मेरा खरीदा भाई सन 94 का लोन। किससे खरीदा था? ये खरीदा था जी बुद्धा सिंह से। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 2000 में हम इस पर कब्जा लेने गए तो हमारी मारपीट करी गई। हमने दीवार बना दी थी, हमारी दीवारें वारे सब ढा दी। फिर हम आगे घर अपना, हमारा मलबा जो उस टाइम था 8000 ईंटें मंगाई थी, 8 की 8 ईंटें भी हमारी इन्होंने उठा कर अपने अंडर में कर ली। हमें वैसे एक ईंट का आधा भी नहीं प्राप्त हुआ। तो अब तक जब से अब तक क्या क्या इसमें पूरा हुआ, पूरी चीज बता दीजिए। 2000 में इसमें केस करा फिर इन लोगों पे, सारे कॉलोनी वाले तो नहीं, लेकिन 4 आदमियों को ज्यादा आपत्ति थी। उन 4 आदमियों को ही हमने खिलाफ केस करा क्योंकि उन्होंने हमारी। कौन है वो 4 लोग? वे 4 लोग हैं जी। एक तो ईश्वर है जी, एक सुरेंद्र नाथ है मंदिर वाले, एक वेद प्रकाश है और एक करण बजाज है। तो इन्हें क्या आपत्ति है? इन्हें हमारी जमीन में रास्ता चाहिए पूरी की पूरी में। क्यों ऐसा क्यों? ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे गलत जमीन खरीदी इन्होंने, जब रास्ता है तो इन्होंने खरीदी क्यों, जबकि वहाँ कॉलोनी जब नहीं थी तब का ये हमारा प्लॉट है। कॉलोनी बनी बाद में। अगर रास्ता कॉलोनी बनी हुई होती है, रास्ते के सामने प्लॉट होता तो हम खरीदते नहीं। अब आपने परसों निर्माण कार्य शुरू किया, उस टाइम पुलिस आपके साथ गई थी जैसे कोर्ट का आदेश था? पुलिस अमीन साहब लेकर आए हैं, एक नहीं कम से कम 50 पुलिस वाले को लेकर आए थे। उनकी मौजूदगी में हमें कब्जा दिलाया गया। फिर क्या हुआ? अब इसमें क्या अड़चन आई? करचन में शनिवार में तो किसी ने आपत्ति नहीं करी। इन्होंने फिर रात को बैठ कर मीटिंग करके सारी कॉलोनी एकजुट होकर के रविवार में भी दोपहर तक कोई भी आपत्ति नहीं करी किसी ने भी। हम काम करते रहे, हमारे मिस्त्री लगे रहे। इनको फिर रात दोपहर को 3 बजे पता नहीं किसने भड़काया, क्या हुआ,
इन्होंने हम पर पथराव उतार करके हमारे को मारपीट करके हमारी दीवारें गिरा दी। तो अब जो आपका निर्माण कार्य चल रहा था उसको किसने रुकवा दिया है? एक आवास विभाग से कोई अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम बगैर मानचित्र स्वीकृत का है सड़क पर तुम दीवार लगा रहे हो, हमें इतला क्यों नहीं दी गई? हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। इतला अगर देनी थी तो अमीन साहब को देनी थी, या अमीन साहब हमें समझाते हैं। हम तो अमीन साहब के आदेश पे चले गए, क्योंकि अमीन साहब भी सरकारी आदमी थे। तो अब आगे क्या सोच रहे हैं, कैसे कब्जा लेंगे, आगे क्या हो रहा है इस मामले में? देखो, अब तो कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे। हम कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करने के हैं। कानून अगर हमें देगा तो हम लेंगे, अगर कानून हमें अब भी ये कह देगा आज की तारीख है कि तुम छोड़ दो, तुम छोड़ देंगे हम। तो अब इसमें कोई डेट वेट भी है मामले में? इसमें डेट आज की है, अमीन साहब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।